बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। मैं इस वक्त दरिया चनाब, रावी, झेलम जो कि मुश्तरका बहरें यहाँ पर मौजूद हूँ। आज 5 जुलाई 2023 का दिन है और सुबह के 8 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। डैम्स लेवल भी आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, PDM में पंजाब की तरफ से एक अलर्ट जारी हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कल के दरिया चनाब, सतलुज और रावी जो कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम। क्या हाल है मारा? और चाचा कबीर खैर है? नहीं, मंजल नहीं करेंदा खला। अल्लाह ताला मैंने कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा कोई मुनकर है? सुभान अल्लाह। कुरान दुनिया की सच्ची किताब। ए मैं दरियावां की खबर देंदा पियां। दरियावां की जी है फोन है जाती पई। दरियावां की खबर देंदा पियां। और तू ठीक वदा है? अच्छा चलो माशा अल्लाह। तो आमीन। तो नाजरीन, ये मैं काट नहीं रहा, ऐसे इसको जानने देता हूँ। वो कह रहे हैं कि कुरान मजीद पढ़ रहा है कि दरिया के किनारे पे आके ना वो बुज़ुर्ग जो अभी गुजरे हैं वो कह रहे हैं कि कुरान मजीद पढ़ रहा है। वो होता है ना इस तरह से। तो कुरान मजीद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान का हिस्सा है, अल्लाह की सच्ची किताब है, तो वो भी हम पढ़ते होते हैं। तो मैं ये कह रहा था, PDM में पंजाब की तरफ से एक अलर्ट जारी हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि इन तीनों दरियाओं जिनका नाम मैंने लिया कि उनमें तुग़यानी आ सकती है 9 जुलाई तक। वो रात को मैं अपडेट कर चुका हूँ। अब चूँकि इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं 5 से 6 मिनट में इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। और मौसम के हवाले से आपको बता देता हूँ, फिर मैं दरियाओं का डाटा बता देता हूँ, डैम्स लेवल भी। नाज़रीन देखें, मौसम के हवाले से इस वक्त भी थोड़े बहुत बादल छाए हुए हैं और धुंध सी ऐसी नज़र आ रही है। और रात को भी जनूबी पंजाब में बादल छाए हुए थे, थोड़ी बहुत कहीं बारिश, हल्की बारिश हुई है, बूंदाबांदी। वरना जिस तरह से वस्ती पंजाब या शुमाली पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से बारिश हुई हैं वो उनकी नज़ीर नहीं मिलती जो हालिया बारिशों में से, क्योंकि वो तूफ़ानी और गैर मामूली मूसलाधार बारिशें थीं। अभी सिंध में भी नहीं हो रही, तो सिंध में भी अगले 2-3 रोज़ में पेश गोई की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें होंगी और पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। ये मौसम के हवाले से उन्होंने 8 जुलाई तक कहा था दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में। अब डैम्स लेवल की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, दरियाओं जो तरबेला डैम का लेवल है वो बस वही है जो 3-4 रोज़ पहले था, यानी 1512 फीट तक भर चुका है। उसका मैक्सिमम लेवल जो है वो 1550 फीट है, चूँकि वहाँ से आउटफ्लो ज़्यादा किया जा रहा है। आज भी 2.5 लाख क्यूसेक के करीब वहाँ से आउटफ्लो किया जा रहा है इस वक्त भी, और मज़ीद उसमें शायद इजाफा हो जाए। तो ये सूरत हाल। अब मंगला डैम की हम बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, मंगला डैम का 1184 फीट तक वो भर चुका है। ये कल का डाटा आज अभी आएगा और उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1242 फीट है। तो अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ, उसके बाद आखिर में ख़बर, क्योंकि वो जो तजिया थोड़ा सा मैं करूँगा। और उसमें एक बहुत ही अहम और ज़रूरी बात, जो हमारे एक भाई हैं सलमान मुग़ल साहब, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक सवाल किया है जिसका जवाब ढूंढने की मैंने कोशिश की, क्योंकि अब टाइम कम था। उसको मैं इधर उधर से मुख्तलिफ सोर्स से चेक करता, गूगल से, इधर उधर से। उस सवाल को मैं जस्टिफाई नहीं कर सका जवाब की सूरत में। तो अब मैं उसका जवाब ढूंढूंगा। अगर आपके पास वो जवाब उसका हो तो लाजमी दीजिएगा, क्योंकि उसने कहा कि कितना पानी और फिर काला बाग और चश्मा पर कम क्यों बताया जाता, वो आगे जाके मैं बताऊँगा। पहले मैं आपको डाटा बता देता हूँ कि लोग इंतज़ार में होते हैं डाटा। तो दरिया सतलुज में सुलेमानकी पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो कम हो गया। 2919 क्यूसेक। इस्लाम पर अखराज 2944 क्यूसेक है, मतलब 2919 क्यूसेक सुलेमानकी पर, 2944 क्यूसेक इस्लाम पर हो रहा है। दरिया रावी में जसर पर 5337 क्यूसेक, शादरा पर 14129 क्यूसेक, बल्लो की पर 6345 क्यूसेक, सदनई बराज पर 3305 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज हो रहा है वो 66,924 क्यूसेक है, लेकिन ये 73,000 तक रात को गया था, फिर थोड़ा कम हो गया। लेकिन वो 24 घंटों में वो कह रहे हैं कि 90,000 या 1 लाख तक जा सकता है। उनकी पेश गोई है FFD की। खानकी पर 48,803 क्यूसेक है, कादराबाद 30,358 क्यूसेक है, त्रिमू बराज पर 14,211 क्यूसेक और पंजनद पर 17,289 क्यूसेक का खराज हो रहा है। और दरिया झेलम में मुजफ्फराबाद पर 25,990 क्यूसेक, डोमेल पर 24,640 क्यूसेक, चतर क्लास पर 56,410 क्यूसेक, आज़ाद पत्तन पर 61,830 क्यूसेक, कोटली पर 8,040 क्यूसेक और रसूल मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक और रसूल पर से जो अखराज है वो नहीं हो रहा। दरिया सिंध में माफ़ कीजिएगा, ठंडा पानी पीने से ना वो गला ख़राब हो जाता है। स्कर्दू पर 1,06,800 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,66,900 क्यूसेक, बिशाम पर 1,88,300 क्यूसेक। और तरबेला डैम से नाज़रीन जो अखराज किया जा रहा है ये रात को 12 बजे था 2,50,000
2,50,600 क्यूसेक था, और अब वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,45,700 क्यूसेक किया जा रहा है। तो कमो बेश 2.5 लाख क्यूसेक वहाँ से अभी भी अखराज किया जा रहा है। और काबुल दरिया में 57,100 क्यूसेक है। और काला बाग पर जो पानी का अखराज है इस वक्त वो 2,13,994 क्यूसेक है, थोड़ा कम हो गया है। इससे पहले रात को 2,42,000 तक मैक्सिमम लेवल इसका गया है काला बाग का। और चश्मा पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 2,15,076 क्यूसेक है। इससे कबल 2,15,002 क्यूसेक था, तो कमोबेश वही लेवल है चश्मा का। तौसा पर 1,81,827 क्यूसेक और रात वाला ही लेवल है उसका, यानी 1,81,000 है। गुड्डू पर थोड़ा और कम हो गया क्योंकि 1,67,000 पर गुड्डू गया था, 1,51,373 क्यूसेक इस वक्त, यानी थोड़ा लेवल कम हो गया। और सखर पर बढ़ गया 89,720 क्यूसेक, 89 यानी 80 और 9, उसको 99 भी बोलते हैं। तो 89,720 क्यूसेक वहाँ से अखराज किया जा रहा है। कोटरी पर 3,156 क्यूसेक और तकरीबन 40,000 वहाँ पे आमद है और अखराज 3,156 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, ये दरियाओं का डाटा था। अब देखिए, गुड्डू पर एक दोस्त ने कहा कि आपने तो कहा था 1,95,000 या 2,10,000 तक जाएगा। देखिए, मैंने कहा था FFD की जो रिपोर्ट है उन्होंने कहा 1,65,000 से 1,95,000 के बीच में जाएगा। लेकिन उससे कबल FFD से भी कबल मैंने बताया था, जब 2,16,900 पर बना था, मेरी एक कैलकुलेशन थी, तो उसके मुताबिक मैंने कहा था 1,60,70 तक गुड्डू जाएगा। पुरानी वीडियोस आप मेरी देख सकते हो। और 1,67,000 पर जाकर फिर नीचे चला गया। अब जो सलमान साहब का सवाल है, सलमान मुग़ल साहब का, वो सवाल आपके सामने रखता हूँ। अगर आप में से किसी को पता हो या इस बारे में इल्म हो, थोड़ा आगाह कर दीजिएगा। मैं भी इसका मतलब शाम तक इसका कोई ना कोई जवाब ढूँढूँगा कि ये क्या माजरा है, या हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें कोई फ़र्क आ रहा है, या उनकी कैलकुलेशन कम बताई जा रही है, इसकी वजह क्या है। अच्छा, वो यूट्यूब पर उसने नीचे कमेंट किया, आप में से दोस्त कमेंट उनका पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मंगला डैम त्रिबेला डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उन्होंने मतलब सारी कैलकुलेशन की। उन्होंने कहा जी फ़र्ज़ किया 2,57,000 वहाँ से पिछले दिनों छोड़ा गया था। तो उसके साथ उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक गाजी बरोथा जो एक नहर है प्रोजेक्ट, उसमें नहर निकाली गई है। और नहर जो है वो अटक खैराबाद के आगे 13 किलोमीटर आगे वो नहर जो है वो आकर फिर दरिया सिंध में दाखिल होती है। और डैम से वो नहर निकाली गई है 56,000 क्यूसेक की। तो वो कहते हैं कि 2,57,000 तो हो गया वो जो त्रिबेला डैम से छोड़ा गया। अब उनका कहना है कि 56,000 वो नहर का पानी है, वो बीच में कहीं ज़ाया नहीं होता, शायद हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए उसको निकाला गया हो। वो अभी मैं देखूंगा कि वो ज़ाहिर सी बात है वो पावर प्लांट उसमें मतलब लगाया गया होगा, या जो भी होगा वो मैं अब शाम की वीडियो में या दोपहर की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वो कह रहे हैं कि 56,000 वो हो गया, 2,57,000 वो हो गया। तो वो कह रहे हैं कि 3,10,12,15,000 तो ये बनता है। फिर उन्होंने कहा कि 60,000 उस वक्त काबुल दरिया का था, जो नौशहरा का मकाम मतलब वहाँ पे दरिया सिंध में मिल जाता है। तो उन्होंने कोई कैलकुलेशन की कि वो 3,73,000 क्यूसेक बनता है। लेकिन उन्होंने काला बाग पर इतना बताया कि काला बाग को 2.5 से ऊपर जाने ही नहीं दिया, मतलब 2,30,35,000 तक। फिर चश्मा जो है एक दफ़ा 3,16,000 पर गया, उसके बाद कम। तो अब वो कह रहे हैं कि जो काला बाग ये जनाब राज है, वहाँ से नहरें भी 2 निकाली गई हैं। देखिए, उसका मैंने भी अभी देखा, आते हुए थोड़ा सा देखा था, गूगल किया, तो उसमें ये था कि जो नहरें हैं वो एक थल केनाल है, उसमें 8500 क्यूसेक उन्होंने बताया, और एक अपर थल है उसमें 9,000 क्यूसेक। अब वहाँ से 2 नहरें जिस तरह से वो कह रहे थे, मतलब 10,000 क्यूसेक वो कह रहे थे नहरों में जा रहा, तो इतना पानी कहाँ है। अब इसमें एक सवाल ये है कि वहाँ से जो कल का डाटा था, चूँकि FFD का जो डाटा आता है इनफ्लो आउटफ्लो, वो दिन में एक मरतबा आता है, उसके मुताबिक मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सर्च किया, जो मेरे ज़हन में आया अगली बात फिर मैं कहता हूँ। अब वो काला बाग पे जो कल वाला डाटा है 2,05,600 आमद थी कल वाले डाटे की, जो काला बाग यानी जनाब राज आप काला बाग समझ लें, वहाँ पर जो आमद थी 2,05,600 क्यूसेक थी। और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा था 1,98,100 क्यूसेक। तो आप समझ लें कि सिर्फ 8-9 हज़ार क्यूसेक नहरों में दिया जा रहा था। अब चश्मा की बात कर लेते हैं कि ज़ाया कितना होता है। चश्मा की बात यह है कि वहाँ से कल का जो डाटा है 2,25,700 आमद थी कल चश्मा पर, और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा था नहरों में सप्लाई करने के बाद वो 2,15,000 था। तो सिर्फ 10,700 क्यूसेक नहरों में दिया जा रहा था चश्मा पर। तो आप अंदाज़ा करें वहाँ पे नहरों में जो पानी दिया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें भी मिकदार कम है। तो फिर पानी कहाँ गया। अब मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि जो त्रिबेला डैम के जो स्पिलवेज को ऑपरेट किया जाता है,
वहाँ पे ऑपरेशन होता है, तो उसमें जब बचाते हैं, जब जैसा कि अब वो बता रहे हैं कि 2,47,000 अभी डाटा है, सुबह रात को डाटा 2,50,000 का था कि वो 2.5 लाख मुसलसल वो उससे छोड़ रहे हैं। तो अब जो 2,47,000 उन्होंने बताया, तो इसमें हो सकता है कि 56,000 वो जो नहर में गाजुब रोथा जो नहर है उसमें जो 56,000 जा रहा है, हो सकता है वो जो उनकी कैलकुलेशन हो तरबेला डैम से अखराज की, उसको मिलाकर वो बताते हो कि 2 लाख मतलब 47 उस 56,000 के साथ बन रहा है, फिर तो ठीक है। लेकिन फिर भी कालाबाग पर कैलकुलेशन कम हो रही है, बीच में पानी भी ज़ाहिर नहीं होता, उल्टा नदी नालों का पानी आ जाता। तो इसमें सीन क्या है, इसको मैं जस्टिफाई इसलिए नहीं कर सका क्योंकि इसमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि इसमें क्या है। FFD ने एग्जैक्ट डाटा देना होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो गलत रिपोर्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो शुरू से अब तक डाटा कन्फर्म एग्जैक्ट फिगर में दे रहे हैं। अब इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या जो तरबेला डैम से अखराज किया जा रहा है उस नहर का मिलाकर उसको किया जाता है, या फिर नहर में पानी कम है, 56,000 नहीं। अगर सलमान भाई कह रहे हैं कि 56,000 ही है और वो आगे आके गिर दी उधर, तो फिर तो कैलकुलेशन 3.5 लाख की बनती है। तो इस सवाल का जवाब ना अभी ढूंढना है, अगर आप में से किसी के पास हो तो ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या चीज़ है जो मख्फी है, जो हमें समझ नहीं आ रही, जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ जो चंद सवालात रेज़ किए हैं। बाकी क्या सूरत हाल रहेगी बारिशों के बाद, देखें रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, मियाँ वाली और बहुत दीगर इलाकों में रात को मैं बता चुका हूँ गैर मामूली बारिशें वहाँ पे हो रही हैं और उनका पानी भी दरिया सिंध में दाखिल हो रहा है। फिर आगे जिस तरह से कहा जा रहा है 5 और 6 जुलाई को उन्होंने कहा था, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि जनूबी पंजाब में इस कदर कोई बारिश हुई हों जिसमें नदी नाले या बरसाती नालों में एकदम से तुगयानी आ जाए, या अपर पंजाब में या वस्ती पंजाब में भी इस कदर कोई बारिशों की रिपोर्ट नहीं आई जिससे एकदम से तमाम नल्लास में तुगयानी आ जाए। तो अभी 3-4 दिन पड़े हैं, देखना होगा। और 6 जुलाई को उन्होंने कहा DG खां के बरसाती नालों में आएगा, तो कल 6 जुलाई और आज जो PDM ने कहा था कि जनूबी पंजाब में बुध के रोज़ बारिशें होंगी। तो अभी थोड़े बहुत बादल छाए हुए हैं, देखते हैं मतलब चंद घंटों के बाद कोई स्पेल आ जाता है, यहाँ पे पेनिट्रेट करता है, या रात गए आ जाता है, या कल तक आ जाता है, तो क्या सूरत हाल रहेगी ये देखना होगा। और DG खां के नल्लास की क्या सूरत हाल रहेगी, और फिर चश्मा, तौसा, गुड्डू पर क्या सूरत हाल रहेगी, ये मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। अब जो नए दोस्त अहबाब हैं मेरे YouTube चैनल चश्मे साकी पर, वो इसको सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए इस शेयर के साथ।